हेलो एवरीवन। आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए 33 रुपए के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर में है ये शेयर। हल्की सी हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीसी लिमिटेड अभी 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक दमदार कंपनी है ये, लेकिन पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा प्रेशर ये झेल रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें देखिए 12 साढ़े 12% का बढ़िया ग्रोथ आया था। 29 रुपीज तक का लो था, बाद में ऐसी रैली आई कि शेयर सीधा पहुंच गया 36 रुपए के ऊपर। बाद में गिरावट आई, हल्की सी तेजी भी आई, फिर ऐसी गिरावट आई कि वो थमने का नाम नहीं ले रही और शेयर अभी 33 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 38% की गिरावट है, और आप देखिए 68 रुपीज तक का हाई था। इवन पेंडेमिक से पहले भी शेयर 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन पेंडेमिक में ऐसी गिरावट आई कि शेयर 16 रुपए पर चला गया। फिर तेजी आई, 28 पर पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई। और देखिए ये वो लेवल्स थे जब शेयर 16 पे था। तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअस आपको बाइंग करने की एडवाइस भी दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि देखो डरने की जरूरत नहीं है। काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इसके शेयर्स में अगर हम देखें तो 60% की गिरावट है। 140 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है। 10 साल का चार्ट तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है इसका। एनसीसी लिमिटेड का 10 साल का अगर हम चार्ट देखें तो 68% की गिरावट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ये शेयर इतना नीचे टूटा हो। इससे पहले भी भयंकर गिरावट हम 2012-2013 के टाइम में देख चुके हैं और शेयर टूट के बिखर चुका था। देखिए 2010 में 100 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर सीधा 24 पर पहुंच गया, 24 रुपए पर। बाद में वापस 40 पर पहुंचा, वापस गिरावट आई, 21 पर पहुंचा, वापस तेजी आई, शेयर 40 रुपए पर पहुंचा, वापस गिरावट आई, शेयर 12 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद की रैली वाकई में काबिल तारीफ थी। 110 रुपए तक जो उसको लेके गई, फिर से गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए ये वो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में 5 या 10 साल के लिए नहीं होना चाहिए। अगेन कह दूं, 5 या 10 साल के लिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, 1 डेढ़ साल का निवेश का अगर आपका प्लान हो तो जरूर आप यहाँ पे खरीदारी करें, लेकिन तब जब ये शेयर सस्ता मिल रहा हो, जब ये शेयर गिरावट के दौर पर हो, तब अगर आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। जब जब गिरावट आती है तब तब आपको मौका मिलता है यहाँ पर बाइंग करने का। लेकिन अगर तेजी आ जाती है तो उस तेजी का फायदा उठाकर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। स्मॉल कैप शेयर है ये, 2075 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 66 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 19.31% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 11.42% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 13.01% की होल्डिंग है। सब ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर्स, एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर की बात करें तो ईवीएसआर होल्डिंग है जिनके पास 9.64% की होल्डिंग है, और तकरीबन 30% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 68 एफआईएस में भी पैसा लगा है। और देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, वो है रेखा राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है ये, और 9.55% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये ओन करते हैं एनसीसी लिमिटेड में। तो एनसीसी लिमिटेड में राकेश झुनझुनवाला जी की बहुत बड़ी होल्डिंग है, और अब देखिए तकरीबन तकरीबन 10% की होल्डिंग तो इन्हीं की एनसीसी में लगी हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 43% के आसपास है। 10% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, और अगर हम बात करने जाए 10% का डिविडेंड कितना होता है तो 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने ये कंपनी पे करने वाली है इसी सितंबर महीने में। मतलब कल एनसीसी लिमिटेड कल से 20% मतलब 10% का डिविडेंड पे करेगी, जो 20 पैसा पर शेयर कैलकुलेट होता है।
एनसीसी की बात करें तो ये इनकी वेबसाइट्स है, एनसीसी की ये वेबसाइट है और कंपनी कई सारे सेक्टर्स में काम करती है। देखिए बिल्डिंग एंड हाउसिंग में है, रोड्स कंस्ट्रक्शन में है, इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, वाटर एंड एनवायरनमेंट की बात करें, इरिगेशन की बात करें, रेलवेज, इंटरनेशनल पावर, मेटल, माइनिंग, हर जगह ये कंपनी अपने पग पसार चुकी है और काफी बड़ा इनका नेटवर्क भी है। 40 साल से कंपनी काम कर रही है, 40 साल से भी ज्यादा से ये कंपनी काम कर रही है। एनसीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी न्यूट्रल है। रीजन ये है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई है और अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले अमेरिकन बाजार गिर रहा है, बहुत बुरी तरीके से वो गिर रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हर रोज कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, वैक्सीन का अभी भी कोई अता पता नहीं है और इसके चलते अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पैनिक लोगों में फैला हुआ है। हर रोज 80,000 नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, तो वो चीज भी है यहाँ पर। दूसरी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो काफी लोगों की नौकरियां जा रही है, बिजनेस काफी मंदे चल रहे, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो काफी नीचे गिर चुका है, -24 तक जीडीपी चला गया है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों की नौकरियां नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि लोग कैसे अपना कामकाज चलाएंगे, लोग कैसे घर खरीदेंगे और अगर हम बात करें तो बाकी चीजों को गुजारा करेंगे। तो ये एक रीजन है जरूर एनसीसी के लिए, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली नजदीक है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली क्रिसमस वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे में इन सारी चीजों की जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन में, अगर हम बात करें घरों की और बाकी सारी चीजों की, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी शेयर काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 6.50 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.87 है, बुक वैल्यू 83 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.40 है, ईपीएस 5.21 है और डिलीवरीज 29 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदारी करने की सलाह दे रहा है कि भैया बढ़िया मौका है, खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है, कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह दे रहा है। उसके अलावा एनसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी अभी भी हैंडल कर रही है और दूसरी बात पेंडेमिक के दौरान भी कंपनी ने नुकसान नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद इस पेंडेमिक में इस कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया है, 17 करोड़ का बल्कि मुनाफा कमाया है। आप सोचिए लॉकडाउन का पीरियड था, जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो पूरे 3 महीने लॉकडाउन का पीरियड था। ऐसे सिचुएशन में भी 17 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। इससे पहले भी 65 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 80 करोड़, इससे पहले 75 करोड़। तो काफी बड़े प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाए हुए हैं। पिछले 5 क्वार्टर में एक बार भी कंपनी ने लॉस नहीं किया है, हर क्वार्टर में कंपनी ने एक बढ़िया मुनाफा ही कमाया है। अब सोचिए जून क्वार्टर में जब कंपनी 17 करोड़ कमा सकती है, तो सितंबर क्वार्टर में जब नतीजे आएंगे तब आपको एक बढ़िया रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे, कंपनी का एक बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा जो इस कंपनी को और ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूं तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा रहे हैं। पहले जो होल्डिंग 18.11% थी प्रमोटर की, आज वो 19.31% है। प्रमोटर के द्वारा पहले 36% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 29% की होल्डिंग गिरवी हमें देखने को मिल रही है। एफआईएस की मैं बात करूं तो पहले 17% की होल्डिंग एफआईएस के पास थी, आज 11.42 है। तो मतलब एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के पास भी है और म्यूचुअल फंड के पास भी है। दूसरी मैं बात करूं प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है यहाँ पर। और एक और चीज, राकेश झुनझुनवाला जिनको हम इंडिया का वॉरेन बफेट तक कहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर है, 9.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10% की होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी की एनसीसी लिमिटेड में हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एनसीसी देखिए, मैं अगर अपने चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो मैंने हमेशा कहा है कि ये मत सोचिए कि ये शेयर आपको एक महीने में 20-25% का रिटर्न दे देगा, जी नहीं, स्लो मूव करेगा ये शेयर। आपको देख सकते हैं यहाँ पर 16 रुपए पर था, 28 पर पहुंचा, वापस नीचे 20 रुपए तक चला गया, फिर यहाँ पर तेजी आई 31 तक पहुंचा, वापस शेयर 27 पे चला गया, वापस यहाँ पर तेजी आई 32 पे पहुंचा, वापस गिरावट आई 29 तक चला गया, फिर तेजी आई शेयर 33 तक पहुंचा, वापस शेयर 29 रुपीज तक चला गया, ये वापस तेजी आई शेयर 36 रुपए तक पहुंचा, अब वापस ये शेयर चला गया 33 रुपए पर।
वापस यहाँ से हो सकता है कि 32 पे भी जाए, लेकिन वापस से शेयर आपको 36 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। वापस वहां से आपको 33 पर आता हुआ देखने को मिलेगा। वापस वहां से आपको 38 पे जाएगा, वापस 36 पे आएगा, वापस 40 पे जाएगा। तो इस तरीके से स्लो मूव करेगा। 3 रुपए अप जाएगा तो 2 रुपए डाउन भी आएगा। लेकिन आपको याद रखिए, अगर आप 3-4 महीने बाद इसका प्राइस देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम 20-25% का प्रॉफिट आपको 3-4 महीने में हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है मेरा यहाँ पर एनसीसी में, वो है 38 रुपीज का, और लॉन्ग टर्म में आपको 45 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है तो डरिए मत, गिरावट आए तो आपके पास मौका है खरीदारी करने का, और खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है तो बने रहिए यहाँ पर। एनसीसी लिमिटेड में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, और मैं इस बार भी कहूंगा कि देखो, मेहरबानी करके एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लीजिए। फिर क्या होता है कि जब 5-6% की गिरावट आती है तो आपको अफसोस होता है कि यार मैंने क्यों इस प्राइस पे खरीदारी कर ली। नो डाउट एक हफ्ते बाद वापस वहां पर ये शायद पहुंच जाएगा, लेकिन जो 5-6% की गिरावट आई थी वहां पर आप एक मौका चूक जाते हैं खरीदारी का। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 खरीदे, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। ये सोच के आप यहाँ पर खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एवरेजिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी, ये सोच के खरीदारी करिए ताकि गिरावट आए तब आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। और कम से कम आप यहाँ पर 7 या 8 महीने का टाइम पीरियड लेके चलिए, आपको जरूर यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। पेशेंस जरूरी है यहाँ पर। देखिए, थोड़ी सी गिरावट में पैनिक मत कर जाइएगा, पेशेंस आपका जरूरी है यहाँ पर। पेशेंस टेस्ट करेगा ये शेयर। और दूसरी बात, मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है तो थोड़ी सी गिरावट आती है तो डरने की जरूरत नहीं है, और उस गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी अगर आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।